नमस्कार श्रोताओं। पहला सुख निरोगी काया। और आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में या कहूँ इस दौर में काया को स्वस्थ रखने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम चर्चा करेंगे स्वस्थ जीवन के लिए योग पर। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि तन, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम है। योग पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं योग गुरु दीपक शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। दीपक जी, देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो सबसे पहला सवाल तो हमारे जहन में यही आता है कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये छिपा है कि जब 2014 के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यूएन में जब गए थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संपूर्ण विश्व है वो योग की शरण को अपनाएं, योग को अपनी जीवन शैली में आत्मसात करें, तो इसको लेकर यूएन ने है उससे मंजूरी दी और 177 देशों ने इसका समर्थन किया और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि 2015 से इसकी शुरुआत हुई और इस वर्ष हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। जी बिल्कुल, भारत का अनुसरण करते हुए पूरा विश्व जो है वो योग को अपना रहा है और यूं कहूं कि विश्व पटल पर हमारा नाम जो है योग के कारण भी छाया हुआ है। और 2026 में जो हम ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मना रहे हैं, इसकी क्या थीम है और इसकी क्या प्रासंगिकता है? इस वर्ष की जो थीम रखी गई है 2026 की वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि इसमें सभी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस थीम को रखा गया है कि बच्चों के लिए भी इसमें बात होगी, महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बात होगी, क्योंकि हमें पता है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो योग कहीं ना कहीं हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखेगा ही और हमारा जो जोश है वो भी मेंटेन रखता है और इसको कहीं ना कहीं ये बात की जाए कि इससे आपका सर्वांगीण विकास संभव है। हेल्दी एजिंग, इस शब्द से क्या पर्याय है? हेल्दी एजिंग का तात्पर्य ये हो गया कि स्वस्थ रहने के लिए, चाहे आपकी आयु कितनी भी हो, आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपकी आयु अगर 60 प्लस भी है लेकिन उस 60 प्लस में भी आप बीमारियों से मुक्त यानी रोग मुक्त जीवन की अगर आपको चाहत है तो आपको योग को आत्मसात करना चाहिए। बिल्कुल। अब यदि हम आपसे कुछ विस्तार से जानना चाहें योग के बारे में, तो योग को हम केवल व्यायाम नहीं कह सकते। आपने पहले भी कहा जैसे जीवन शैली के अंदर इसे अपनाना होगा। तो योग की क्या भूमिका है हमारे लिए एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को देखते हुए? स्वस्थ जीवन की परिकल्पना, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि आजकल भाग दौड़ भरी दिनचर्या में व्यक्ति अपने शरीर को समय नहीं दे पाता है जी। क्योंकि पहले हम देखते थे कि लोग खेती करते थे, आजकल शारीरिक श्रम का अभाव है, लेस फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपने खान पान का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आज एकमात्र जो ऐसा जरिया है जिनसे हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें वो योग ही है, क्योंकि इस पे आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, रोग मुक्त भी शरीर होगा और इससे आपका जो मन है वो भी आनंदित रहेगा। क्योंकि आज वर्किंग प्रोफेशन की बात की जाए या फिर बच्चों को पढ़ाई का तनाव हो, तो किसी भी परिस्थिति में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग से आपके जीवन के जो सभी पहलू है वो इससे स्वस्थ रहते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित ही भागदौड़ भरी जो हमारी जीवन शैली है उससे योग से एक ठहराव आ सकता है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर तन स्वस्थ है तो मन अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। तो विभिन्न आयु वर्ग का आपने जिक्र जैसे किया, बच्चे, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक जो हैं, हमारे हेल्दी एजिंग की हम बात कर रहे हैं। योग निश्चित ही इन सभी को लाभान्वित करता है। इसे अपनाने का क्या कोई सही समय हो सकता है? देखिए, जैसा आपने बताया कि सभी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हो और सबसे अच्छा समय तो मैं कहता हूं कि आज का ही दिन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थे तो हम एक संकल्प ले सकते हैं। योग दिवस मनाने के पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को आज के दिन योग की शुरुआत करनी है तो वो आज से ही अपनी योग की यात्रा को आरंभ कर सकता है और योग कहीं भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ बारीकियों को आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे इसकी जो शुरुआत है अगर आप सुबह के वक्त करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है। आयु वर्ग की बात की जाए तो अगर हम छोटी अवस्था में अपने बच्चों को आत्मसात करें योग को अपनाने के लिए तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इससे बच्चों में लचीलापन बढ़ेगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा, लंबाई को बढ़ाने में सहायक है, बच्चों में आँखों की कमजोरी नहीं होगी। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा शब्द का ही अर्थ क्या होता है कि युवा का उल्टा करते हैं तो वायु, तो युवाओं के अंदर अगर वायु जैसा वेग को प्रतिस्थापित करना है तो उन्हें योग की शरण में आना होगा। महिलाओं के लिए भी लाभदायक है काफ़ी और इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए चूंकि इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे दवाइयाँ भी उनकी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको दवाइयों से दूरी बनानी है, दवाइयों को छोड़ना है, तो अगर आप योग और इसके साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम से आपका जो आंतरिक शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो सभी आयु वर्ग के लिए लाभदायक योग है। बिल्कुल सभी के लिए लाभदायक है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो महिला श्रोता हमें सुन रही हैं
वर्किंग वुमेन भी हैं, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस करते हुए उनका शरीर जो है वो कहीं पीछे छूट जाता है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। योग को अपनाने से वो किस तरीके से लाभान्वित हो सकती हैं? देखिए, जैसा कि कहा गया है कि शरीर माध्यम कलु धर्म साधनम, यानी सब धर्मों को जो साधने का माध्यम है वो आपका शरीर है। जी। इसलिए महिलाओं का शरीर को स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये स्वस्थ होगा तो अब समाज को अपने कार्यस्थल पे और अच्छा बेहतर साबित कर पाएगी। तो इसके लिए मैं आपको, जैसा आपने बताया कि पीसीओडी की समस्याएं महिलाओं में आम हो गई है, हार्मोन इनबैलेंस की अगर बात की जाए तो योग इन सब में संतुलन स्थापित करता है। अगर आप नियमित रूप से भद्रासन यानी बटरफ्लाई का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, थोड़ा कपालभाति करें, कैट एंड काऊ पोज करें, तो इससे महिलाओं को जो पीसीओडी की समस्या है उनसे भी राहत मिलती है। तो काफ़ी लाभदायक है ये महिलाओं के लिए भी। जी बिल्कुल। हमने बात करी स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की। क्या योग मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है? नियमित योगाभ्यास से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का भी, दीपक जी, क्या समाधान होता है? बिल्कुल होता है। आज की जो जीवन शैली, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे ये मिलता है कि लोग शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, यानी मन अशांत है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है। तो इनके लिए योग किसी वरदान से कम नहीं है। जी। योग से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इससे कम होता है, आपका सर्वांगीण विकास होता है, और इसके साथ साथ चूंकि अगर आपकी श्वास से संतुलित है, श्वास पे अगर हम ध्यान केंद्रित करने लग जाएं, मैं सभी को बताना चाहूँगा आकाशवाणी के माध्यम से जी। कि यदि आप कभी भी तनाव महसूस करें तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करके और अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। 1-2 मिनट आप ऐसा करने से ही देखेंगे कि आपका मन है वो आनंदित होने लगेगा, आपकी श्वास से संतुलित होने लगेगी, और जब ये होगा तो जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी। क्योंकि अल्टीमेट हम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हैप्पीनेस के लिए, और बिल्कुल। योग से हमें हैप्पीनेस मिलती है, और हैप्पीनेस होने के परिणाम स्वरूप हमारा जो तनाव है वो भी गायब हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत बखूबी हमारे श्रोताओं को बताया कि योग से हमें अल्टीमेट जो हमें हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, जो खुशी चाहिए, जो हम सारे अभ्यास प्रयास करते हैं वो किसके लिए है, कि आखिर में हम उस खुशी तक पहुंच सकें। तो आखिर में नहीं, उसकी आप शुरुआत से शुरुआत करें बिल्कुल। और योग को अपनाएं। अभी आपने हमें बताया कि मानसिक स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से बेहतर होता ही है योग से। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है अमूमन सभी लोगों की हमारी, हम नियमित दिनचर्या के अंदर व्यायाम को शामिल नहीं करते हैं। योग को शामिल करें, ऐसा आपका कहना है। तो जीवन शैली से जुड़ी यदि बीमारियों की हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, मोटापे को नियंत्रण करने में किस प्रकार योग मदद करता है? देखिए, काफ़ी लोगों की ये भ्रांति रहती है कि योग से क्या मोटापा भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि योग शब्द का ये अर्थ क्या हो गया कि संतुलन ही योग है और असंतुलन ही रोग है। मेरा ये परिभाषा ऐसी मानना है, क्योंकि जब आपके जीवन में संतुलन होगा, अब संतुलन की बात की जाए तो आपका शरीर का वजन का भी संतुलन रहना चाहिए, आपके मन का विचारों का भी संतुलन रहना चाहिए, आत्मा का परमात्मा के मिलन की बात हो, यानी संतुलन स्थापित करने में योग की एक महती भूमिका है। योग से जो लाइफ स्टाइल डिजीज जुड़ी हुई है, जैसे मोटापे की बात की जाए, मोटापे के साथ साथ जिनका वजन कम है उनके लिए भी लाभदायक है, यानी अंडरवेट और ओवरवेट दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाए, थोड़ा कपालभाति किया जाए, थोड़ा आहार का विशेष ध्यान रखा जाए, तला फला न खाएं, है ना, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं आप सुबह सुबह, तो निश्चित रूप से आपका मोटापा भी कम होगा। और दूसरी बात की जाए आज की भाग दौड़ जीवन शैली में, कि हम देख रहे हैं कि आज हर घर के अंदर डायबिटीज के मरीज है, ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो गई है। बिल्कुल। तो ब्लड प्रेशर का कहीं ना कहीं कारण जुड़ा हुआ है, वो तनाव से भी जुड़ा हुआ है, चिंता से जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल। तो अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो श्वास से संतुलित रहेगी, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कीजिए, इससे आपका तनाव कम होगा, और जब तनाव कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए। अनुलोम विलोम नियमित रूप से आप सुबह या शाम को भी कर सकते हैं। 5 मिनट अनुलोम विलोम करके देखें, आपका ब्लड प्रेशर 5 मिनट में ही कंट्रोल में आ जाएगा। बिफोर और आफ्टर आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उचित जो अभ्यास मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो मंडूक आसन होता है, एक वक्रासन। वक्रासन की खास बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो योग दिवस का प्रोटोकॉल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है भारत सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा, उसमें वक्रासन को भी शामिल किया गया है ताकि मधुमेह से निजात मिल सके। और थोड़ा आहार का भी हम ध्यान रखें, खीरा करेला टमाटर का सेवन करते हैं तो मधुमेह को हम निजात दे सकते हैं। बहुत बखूबी आपने हमें ये कुछ सरल योगासन के नाम कहे। हालांकि इसके लिए हमें किसी योग गुरु का परामर्श या फिर जो एक्सपर्ट हो उसके एक्सपर्टीज के अंदर ही योग का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आपको योग विशेषज्ञ की सलाह के पश्चात ही, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो एक बार योग विशेषज्ञ की देखरेख में आप करें तो ज़्यादा लाभदायक होगा।
एक सवाल दीपक जी हमारे मन में ये रहता है कि हम योग विशेषज्ञ से सलाह कर ली, कुछ समय उनके पास चले गए, लेकिन निरंतरता जो है वो नहीं बन पाती है योग के अंदर। तो ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो योग को निरंतर रूप से अपनाएं? देखिए, ठीक उसी प्रकार से कि जब हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार से भी आपको ये एक जीवन शैली का अंग है। तो मैं योग दिवस पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आज ही आप संकल्प लें कि योग सिर्फ एक दिन का नहीं है, अपितु जीवन पर्यंत, यानी जब तक हमारा जीवन है, हमें एक जीवन शैली में इसे एक अंग के रूप में अपनाना होगा। जैसे रोज नहाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही आपको योग को भी समय देना है। आप चाहे इसकी समय थोड़ा दे सकते हैं कि आपने शुरुआत 30 मिनट से की, जी 45 मिनट करें। अगर आप 1 घंटा शरीर को देंगे तो 23 घंटे शरीर आपको देगा। बिल्कुल। तो ये आप इसे आत्मसात करें। 1 घंटा यदि आप योग को देंगे तो 23 घंटे जो है वो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। संतुलन ही योग है और असंतुलन ही रोग है। ये आपने श्रोताओं को हमारे बहुत ही बखूबी बताया। और योगाभ्यास करते समय हम किन सावधानियों का ध्यान रखें यदि हम योग विशेषज्ञ के सानिध्य में योग नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, सावधानी की जहाँ तक बात की जाए, ये लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी क्योंकि योग करने से पहले हमें इसमें क्या प्रिकॉशन यानी सावधानी रखनी है, उसका हमें पता होना चाहिए। देखिए, योग जब भी करें आप खाली पेट करें। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आप पानी पी के गुनगुना फ्रेश होने के बाद ही योगाभ्यास करें। और इसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि जिस वातावरण में आप योग कर रहे हैं वो खुद वातावरण स्वच्छ है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कहीं गंदगी का ढेर लगा है और उसके आसपास हम योग कर रहे हैं। जी योग खुले वातावरण में करें तो ज़्यादा उचित है। और योग करने से पहले आप दरी या योगा मैट पर ही योगाभ्यास करें तो ज़्यादा उचित है। ढीले वस्त्र पहने जिसमें आपका शरीर है वो आरामदायक महसूस करें, ऐसे वस्त्र पहन के ही आप योगाभ्यास कीजिए। बिल्कुल। अगर आपको कोई ऑपरेशन या सर्जरी हो रखी है तो आप इसमें सावधानी बरतें, यानी आप इसे धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। एक दिन में नहीं होगा अभ्यास, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस संकल्प को चरितार्थ करते हुए आपको योगाभ्यास को करना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, अंत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि योग एक व्यक्ति के लिए नहीं अपितु एक समष्टि के लिए, यानी अगर योग करेंगे आप तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, एक डॉक्टर की बात की जाए, किसी भी विषय में आप जुड़े हुए हैं उसमें आपकी वो कुशलता बेहतर होगी। क्योंकि कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, योग से हमारे कर्मों में कुशलता बढ़ती है। और कर्मों में कुशलता तब बढ़ेगी जब हम योग को अपनी जीवन शैली में आत्मसात करेंगे। अगर ये आत्मसात होने लग गई तो आप देखेंगे कि आपका जीवन का है वो कायाकल्प हो जाएगा। आपका आचार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव ये सब है उसमें बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत आप थोड़े से करें, कुछ मिनटों से करें और फिर 1 घंटा अपने जीवन शैली में योग को आत्मसात करें। बहुत फायदेमंद है। इससे आपका शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास संभव होगा। बिल्कुल। तो 1 घंटा ज़रूर समय निकालें और योग को अपने जो दिनचर्या है उसमें आत्मसात करें। श्रोताओं, आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि योग स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की कुंजी है। नियमित योगाभ्यास से न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि योग को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। योग गुरु दीपक शर्मा जी, आप आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।